अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अमीन डार पतंते की तरफ से आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो हमने चैप्टर नंबर 1 से लिया है, जिसका सब टाइटल है ले माकिने ऑपरेट्रिची ए आग्रिकोले, खेती वाली गाड़ी और काम वाली गाड़ी। उसके बारे में इस टॉपिक में वो बात करता है कि खेती वाली गाड़ी कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं, ये कौन से बंदे इनको चला सकते हैं, और ये गाड़ियाँ अगर रोड पे चलेंगी तो कैसे चलेंगी, और कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए इनको चलाने के लिए। तो ओवरऑल थोड़ी थोड़ी बात करता है इन दोनों गाड़ियों के बारे में। तो आइए देखते हैं क्विज़ नंबर 1। ये इसका टॉपिक नंबर है, और क्विज़ नंबर 1 जो कि वेरो है, उसमें ये कहता है कि ले माकिने आग्रिकोले, खेती वाली गाड़ियाँ पोसोनो circolare su strada, भाई रोड के ऊपर ये चल सकती हैं। per il proprio trasferimento, भाई प्रोप्रियो का मतलब होता है अपनी, ट्रांसफेरिमेंटो ट्रांसफ़र करना, ले जाना। तो क्या मतलब हो गया प्रोप्रियो ट्रांसफेरिमेंटो का, कि अपनी चीज़ें ले जाना। से immatricolate, अगर इनकी रजिस्ट्रेशन या अंदराज आपने करवा रखा है। तो इसमें कहता है कि माकिने आग्रिकोले जो हैं वो रोड के ऊपर चल सकते हैं अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए, अगर इनका आपने दराज या रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। तो भाई अगर आपने माकिना आग्रिकोला यानी खेती वाली गाड़ी शोरूम से ली है, तो आपके पास उसका रिचेवूता या रसीद है, तो वो लेके आप जाते हैं गवर्नमेंट के ऑफिस कि भाई मैंने ये गाड़ी ली है, इसको आप रजिस्टर कर लें। वो अपने रजिस्टर के ऊपर इस गाड़ी को रजिस्टर कर लेते हैं, और उसके बदले वो आपको एक नंबर प्लेट इशू कर देते हैं जो आप गाड़ी के ऊपर लगाते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर को बोलते हैं इमात्रिकोलासियोने। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपनी गाड़ी रोड के ऊपर चलाएंगे तो उसके ऊपर नंबर प्लेट भी होनी चाहिए। तो ये कहता है कि खेती वाली जो गाड़ी है ना, रोड के ऊपर चल सकती है अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र करने के लिए। ये नहीं है कि आप किसी और बंदे की चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं माकिना जो आग्रिकोला है या खेती वाली गाड़ी है उसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है जी, हम अपनी ही चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं खेती वाली गाड़ी के ऊपर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ले माकिने आग्रिकोले possono essere a ruote o a cingoli, खेती वाली गाड़ियाँ कहता है टायरों वाली भी हो सकती हैं, जैसे ये तस्वीर है, या फिर चैन वाली भी हो सकती हैं, जैसे आपको इस तस्वीर में दिखाया गया है। तो खेती वाली गाड़ियाँ टायर वाली भी हो सकती हैं और चैन वाली भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ले माकिने आग्रिकोले, खेती वाली गाड़ियाँ आ रुओते टायरों वाली, ओ आ चिंगोली या चैन वाली, पोसोनो circolare su strada, भाई रोड के ऊपर ये चल सकती हैं। कहता है कि खेती वाली गाड़ी, चाहे वो टायरों वाली गाड़ी है चाहे चैन वाली गाड़ी है, वो रोड के ऊपर चल सकती है। per il trasporto di prodotti agricoli, भाई खेती वाली चीज़ें ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कोई और चीज़ नहीं है। भाई खेती वाली चीज़ जो फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कोई सब्ज़ी है, गन्ना है, कपास है, तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए ये रोड के ऊपर चल सकती है। pero आगे एक और कंडीशन है, वो क्या है, per conto della azienda, per conto delle aziende agricole e forestali, कहता है कि जंगल वाली या खेती वाली जो कंपनी है ना, उसका
अपना, उसकी अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना, खेती वाली प्रोडक्ट्स, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये गाड़ियाँ जो हैं रोड के ऊपर चल सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ले macchine agricole possono semoventi। भाई सेमोवेंती का मतलब होता है खुद चलने वाली, यानी इनके अंदर इंजन होता है, खुद चल सकती हैं। तो खुद चलने वाली, अपने आप चलने वाली, ओ त्राइनांते या खींचने वाली। तो वो कहते हैं कि जो खेती वाली गाड़ी है ना, वो खुद चलने वाली भी हो सकती है या फिर इसे खींचा भी जा सकता है, यानी खींचने वाली गाड़ी भी हो सकती है। जैसे ये ट्रैक्टर खुद चल सकता है, अपने आप चल सकता है, और ये बीज बोने वाली मशीन है, ये खुद नहीं चल सकती। इस खेती वाली मशीन को खींचा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि ले macchine agricole operatrici। भाई खेती वाली गाड़ी है, काम भी करती है, कहता है possono essere, हो सकता है, दोताते लगा होना, दी speciali attrezzature। attrezzature जी टूल्स। भाई कहते हैं ये जो खेती वाली गाड़ी, काम करने वाली गाड़ी है ना, कहते हैं हो सकता है इसके ऊपर स्पेशल टूल्स या हथियार या सामान लगा हो, per esecuzione, करने के लिए, दी operazioni agricole, खेती वाले काम करने के लिए। तो खेती वाले काम करने के लिए इनके ऊपर स्पेशल टूल्स या हथियार भी लगे हो सकते हैं, जैसे आपको इस तस्वीर में दिखाया गया है। ये लक्कड़ जो है ना, ये उठा के गाड़ी ट्राली में रख रही है, तो ये जो चीज़ है ये attrezzatura है, ये टूल्स है काम करने के लिए। तो कहता है खेती वाली गाड़ी के ऊपर ये टूल्स भी लगे हुए हो सकते हैं जो खेती का काम करने में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों कहता है कि le macchine operatrici possono essere semoventi o trainante। भाई कहते हैं ये जो खेती वाली गाड़ियां हैं ना, le macchine operatrici, भाई काम वाली गाड़ियां, जैसे ये देखिए काम करने वाली गाड़ियां हैं रोड के ऊपर। ठीक है जी। तो कहता है कि possono essere semoventi, भाई ये खुद चलने वाली भी हो सकती हैं, जैसे ये मशीन है, भाई ये खुद भी चल सकती है, इसके अंदर अपना इंजन है। ओ त्राइनांते, या इन्हें खींचा जा सकता है। ठीक है जी। या खींचने वाली भी कोई मशीन काम करने वाली हो सकती है, जैसे ये है, ये एक मशीन है लेकिन खुद से नहीं चल सकती, इसे खींचा जाता है। तो कहता है macchine operatrici जो है ना, वो भी खुद चलने वाले या फिर इनको खींचा जा सकता है। इस टाइप के भी भी मशीनरी हो सकती है। फिर नंबर 7 में कहते हैं कि le macchine operatrici possono essere veicoli sgombraneve। पर कहते हैं जो काम करने वाली गाड़ी है ना, वो एक sgombraneve भी हो सकती है। sgombraneve क्या है जी? बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी है। तो कहते हैं बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी भी macchina operatrice हो सकती है। तो दोस्तों अब पट्टी रेड हो गई है, तो वेरो जो सवाल थे इसके करेक्ट जो इसके क्विज़ थे वो हमने अभी देखे हैं। तो अब जो नेक्स्ट आने वाले क्विज़ हैं वो फाल्सो हैं। तो मैं साथ साथ आपको बताता भी चला जाऊंगा कि कहाँ से क्विज़ या सवाल फाल्सो हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 फाल्सो, वो कहता है कि le macchine operatrici possono circolare ed una velocità superiore a 50 किलोमीटर orari। कि भाई जो काम करने वाली मशीन है ना या मशीनरी है, कहता है उसकी स्पीड जो है ना वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। तो ये सवाल फाल्सो है। macchine operatrici जो होते हैं, अगर तो उनके अगर उनमें टायर हैं, पहिए हैं, तो उनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की होगी। और अगर चैन वाली गाड़ी है, जैसे ये गाड़ी है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी। लेकिन ये कहता है 50 की स्पीड से ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। क्विंडी ये सवाल या क्विज़ फाल्सो है। नंबर 9 में कहता है कि le macchine operatrici a cingoli, भाई काम करने वाली गाड़ी चैन वाली, जैसा कि ये है
चैन वाली काम करने वाली गाड़ियाँ possono circolare चल सकती हैं ed una velocità superiore a 45 किलोमीटर orari। तो कहते हैं ये गाड़ियाँ जो चैन वाली गाड़ियाँ हैं ना, ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे चल सकती हैं। नहीं दोस्तों, ये फाल्सो सवाल है। ये गाड़ियाँ मैक्सिमम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चल सकती हैं, उससे ज़्यादा स्पीड पे ये नहीं चल सकती। नंबर 10 में कहता है कि ले macchine operatrici semoventi। भाई सेमोवेंती का मतलब होता है खुद अपने आप चलने वाली, यानी उनके अंदर इंजन होता है। तो कहते हैं इस टाइप की गाड़ियाँ possono trasportare, ये ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं fino a 4 passeggeri। भाई fino a का मतलब होता है तक, 4 passeggeri पैसेंजर। तो कहते हैं ये जो काम करने वाली खुद ब खुद अपने आप चलने वाली जो गाड़ी है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, हम कहते हैं कि 4 पैसेंजर तक इसमें हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। भाई फाल्सो सवाल है। इस गाड़ी के अंदर भी हम 3 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, 4 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। क्विंदी ये सवाल भी फाल्सो। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि per condurre macchine operatrici। भाई condurre चलाना, कहता है जो काम करने वाली मशीनरी है ना, उसको चलाने के लिए è necessario ज़रूरी है essere होना चाहिए titolare मालिक della patente di guida della categoria A। patente di guida ड्राइविंग लाइसेंस ए कैटेगरी का। तो कहते हैं कि ये जो माकिने ऑपरेट्रिचे हैं, काम करने वाली गाड़ियां हैं, इनको चलाने के लिए आपके पास ए कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भाई ये बात फाल्सो है। उसके लिए हमें बी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। लेकिन याद रखें दोस्तों, माकिने ऑपरेट्रिची बी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ चला सकते हैं, लेकिन जो accessionali गाड़ियाँ होती हैं, यानी बहुत बड़ी काम करने वाली मशीन होती है, वो हम ड्राइविंग लाइसेंस बी से भी नहीं चला सकते। क्विंदी ये भी क्विज या सवाल फाल्सो है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि ले macchine agricole, खेती वाली गाड़ियाँ possono trasportare ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं fino a का मतलब होता है जी तक, a 4 passeggeri 4 पैसेंजरों तक। तो कहते हैं जो खेती वाली गाड़ियां हैं वो 4 पैसेंजर्स तक ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। भाई ये सवाल फाल्सो है। खेती वाली गाड़ी के ऊपर भी 3 बंदे जो हैं वो बैठ सकते हैं, 4 नहीं बैठ सकते। क्योंकि ये भी सवाल फाल्स हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि sulle macchine agricole, भाई खेती वाली गाड़ी, ए का मतलब होता है और sui loro rimorchi, इनकी जो रिमोर्की या ट्राली होती है, भाई खेती वाली गाड़ी या उनकी जो ट्राली होती है, कहते हैं è consentito, इजाज़त है il trasportare di persone in piedi। भाई in piedi का मतलब होता है जी नंगे पाँव। तो कहते हैं खेती वाली गाड़ी और जो रिमोर्की होती है, इनके ऊपर नंगे पाँव, बिना जूतों के, ठीक है जी, नंगे पाँव, नंगे पैर हम उनको ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, उनको ले जा सकते हैं। भाई फाल्सो सवाल है। इंडिया पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि ट्रैक्टर पे हम नंगे पाँव, नंगे पैर हम ट्रैवल कर सकते हैं खेती वाली गाड़ी के ऊपर, लेकिन इटली के अंदर हम नंगे पाँव या नंगे पैर इनके ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते। क्योंकि ये सवाल फाल्सो है। कहता है कौन, नेक्स्ट क्विज कहता है कि कौन ला patente di categoria A, के ए कैटेगरी का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ si possono guidare, हम चला सकते हैं tutte le macchine agricole, जितनी भी खेती वाली गाड़ियां हैं हम ए कैटेगरी के लाइसेंस के साथ चला सकते हैं। भाई ये फाल्सो सवाल है। जो खेती वाली कुछ गाड़ियां हैं जो हम ड्राइविंग लाइसेंस कैटेगरी ए के साथ चला सकते हैं, tutte le macchine agricole चलाने के लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस बी की ज़रूरत होती है। तो
नेक्स्ट हमारा क्विज है, कहता है कि con la patente di categoria B, भाई बी कैटेगरी का जो लाइसेंस है उसके साथ si possono guidare, हम चला सकते हैं le macchine operatrici eccezionali, भाई eccezionali बड़ी, भाई बड़ी काम करने वाली गाड़ी कैटेगरी बी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हम चला सकते हैं। भाई जैसे मैंने आपको पहले बताया, नहीं, बी के साथ हम नॉर्मल माकिने ऑपरेटरी चला सकते हैं, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे ये गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है ये काम करने वाली, तो हम patente बी के साथ ये गाड़ी नहीं चला सकते। क्योंकि ये भी क्विज जो है ये फाल्सो है। तो दोस्तों ये थे वेरो और फाल्सो क्विज़ माकिने ऑपरेट्रिची ए माकिने आग्रिकोले के बारे में। तो मैं थोड़ी सी इसकी समरी फिर से बता देता हूँ। भाई दोस्तों, ये जो गाड़ियाँ होती हैं माकिने ऑपरेट्रिची और माकिने आग्रिकोले, भाई ये रोड के ऊपर चल सकती हैं अगर इनके ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई है। तो ख़ास तौर पे वो बात करता है माकिने आग्रिकोले के बारे में कि अगर आपने इनको रोड पे चलाना है तो इनके ऊपर नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए, और आप खेती का सामान सिर्फ अपनी कंपनी का ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं खेती वाली गाड़ी के ऊपर। फिर इसने बात की थी कि ये जो गाड़ियां दोनों हैं माकिने ऑपरेट्रिची ए माकिने आग्रिकोले, भाई ये टायरों वाली भी हो सकती हैं और चैन वाली भी हो सकती हैं। ठीक है जी। भाई इन दोनों टाइप की गाड़ियों के अंदर इंजन लगा भी हो सकता है, ख़ुद भी चल सकती हैं, या फिर इन गाड़ियों को कोई और गाड़ी खींच भी सकती है, जैसे ट्राली या आप थ्रेशर मशीन कह सकते हैं, या कोई और मशीन कह सकते हैं जिसके अंदर इंजन नहीं होता चलने के लिए, तो उसको कोई और गाड़ी जो है वो चलाती है। फिर दोस्तों इसने और एक बात की थी कि इन गाड़ियों के ऊपर स्पेशली वो बात करता है खेती वाली गाड़ी के ऊपर नंगे पाँव हम नंगे पैर ट्रैवल नहीं कर सकते, और खेती वाली गाड़ी और काम करने वाली जो गाड़ियां हैं इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदे जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर उसने एक और बात हमें बताई है कि भाई अगर ये दोनों गाड़ियां माकिने ऑपरेट्रिचे और माकिने आग्रिकोले, भाई अगर तो ये चैन वाली गाड़ियां हैं तो इनकी मैक्सिमम स्पीड 15 की होगी, अगर ये टायरों वाली गाड़ियां हैं तो इनकी मैक्सिमम स्पीड जो है ये 40 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें माकिने ऑपरेट्रिची और माकिने आग्रिकोले के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है कुछ ना कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। अगर किसी भी किस्म का आपके जहन में कोई डाउट हो या आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हों या राय देना चाहते हों तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 377-9870-452। जाते जाते दोस्तों आपको एक और बात बताता चलूँ, रब ने, खुदा ने, भगवान ने जो आपको जिस्म या जहनी सलाहियतें दिमाग दे रखा है, काइंडली उनका मुकम्मल यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ को आसान कीजिए। गॉड ब्लेस यू।